हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ इंजीनियर्स एकेडमी। माय नेम इज वाई के रस्तोगी। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। आइए देखते हैं। दाब और दाब का मापन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे और प्रेशर को जो मेजर करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बैरोमीटर है, मैनोमीटर है। ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक लॉज हैं उनके बारे में देखते हैं और उससे पहले देखते हैं स्टैटिक फ्लूइड के बारे में। ठीक है, कि स्टैटिक फ्लूइड में कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्टैटिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड का मतलब होता है कि अगर कोई फ्लूइड जो है वो स्टेशनरी अवस्था में है, रुका हुआ है, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे स्टैटिक फ्लूइड। फ्लूइड एट रेस्ट इज नोन एज स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, तो स्टैटिक फ्लूइड के जैसे मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है और इस कंटेनर में मैं कोई लिक्विड ले लेता हूं। ठीक है, तो इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप कोई एलिमेंट देखते हो, कोई भी एलिमेंट आप लेते हो, मान लीजिए मैंने ये फ्लूइड एलिमेंट ये लिया हुआ है, दिस इज द फ्लूइड एलिमेंट। ये मैंने एक फ्लूइड एलिमेंट लिया हुआ है, तो इस फ्लूइड एलिमेंट को मैं बाहर बना लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा करके बना लेता हूं इस फ्लूइड एलिमेंट को। दिस इज द फ्लूइड एलिमेंट। तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर किसी भी तरह का शियर स्ट्रेस वर्क नहीं करेगा। ठीक है, फ्लूइड की डिफिनीशन में हमने देखा था द सब्सटेंस विच कैन नॉट रेजिस्ट शियर स्ट्रेसेस अप्लाइड ऑन इट। ओके, सो स्टैटिक फ्लूइड है तो देयर इज नो वेलोसिटी ग्रेडियंट, किसी भी तरह का कोई वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं है। आपको पता है टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू ओवर डी वाई। दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। Okay, and du over dy here 0, so tau will be equal to 0. That means in static fluid there is no shear stress acting on the fluid. फ्लूइड के ऊपर किसी भी तरह का कोई shear stress वर्क नहीं करता है। ठीक है, और इसी की वजह से ये फ्लूइड क्या हुआ है, रुका हुआ है ना। अगर shear stress वर्क करेगा तो फ्लूइड क्या करेगा, फ्लो करेगा। फ्लूइड क्या करेगा, फ्लो करेगा। जो फ्लो होता है वही कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन के फॉर्म में होता है। ठीक है, सो इस फ्लूइड एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से फोर्सेज इन्वॉल्व होंगे। देयर विल बी ओनली नॉर्मल फोर्सेज। ओके, देयर विल बी नो शियर फोर्सेज बिकॉज शियर स्ट्रेस इज 0। तो किसी भी तरह का कोई शियर फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फोर्स लगेंगे। और ये नॉर्मल फोर्स किस नेचर के होंगे, कंप्रेसिव नेचर के होंगे। किस नेचर के होंगे, कंप्रेसिव नेचर के होंगे। तो अगर आप यहां से देखोगे तो दिस विल बी पी एक्स, यहां से देखोगे तो ये हो जाएगा पी वाई, वाई डायरेक्शन में पी वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अभी हम लोग नेक्स्ट जो है वो पास्कल्स लॉ ही पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ स्टैटिक फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर सभी दिशाओं में इन ऑल डायरेक्शंस इन प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इज सेम। ओके, तो यहां से अगर आप देखोगे तो पी एक्स इज इक्वल्स टू पी वाई, तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं पी। ठीक है, अब अगर हम इसका मोहर सर्किल बनाते हैं तो आप देखिए मोहर सर्किल इसका किस तरह से बनेगा। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है और हमें मोहर सर्किल बनाना है। ठीक है, तो आपको बताइए कंप्रेसिव नेचर का है तो माइनस पी ले लेंगे, कंप्रेसिव नेचर का है तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस पी लेंगे। ठीक है, तो ऑरिजिन से किस तरफ जाना है, ऑरिजिन से हमें जाना है लेफ्ट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड में हम कितनी दूरी पे जाएंगे, पी डिस्टेंस पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सिग्मा एक्स है और सिग्मा वाई, ठीक है, ये दोनों क्या है, पी है। तो हमें जो मोहर सर्किल मिलेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी स्टैटिक फ्लूइड के फ्लूइड एलिमेंट पर, फ्लूइड एलिमेंट का यदि हम मोहर सर्किल बनाते हैं तो वो मोहर सर्किल हमें कैसा मिलता है, एक पॉइंट के फॉर्म में मिलता है, एक पॉइंट के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, और इसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस ऑफ मोहर सर्किल क्या होगी, रेडियस ऑफ मोहर सर्किल विल बी 0। ठीक है,
और नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स की अगर हम बात करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स यहाँ पर हमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने बात की स्टैटिक फ्लूइड के बारे में। ठीक है, ये स्टैटिक फ्लूइड पर किसी भी तरह का शियर फोर्स एक्ट नहीं करता है, शियर स्ट्रेस नहीं होता है। जो भी फोर्सेज होते हैं वो नॉर्मल फोर्सेज होते हैं और कंप्रेसिव नेचर के होते हैं। और इन फोर्सेज का जो मोहर सर्किल होता है, ठीक है, स्टैटिक फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर जो मोहर सर्किल अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, किसी भी पॉइंट का मोहर सर्किल ड्रॉ करते हैं, so that will be a point and the radius of Mohr circle will be 0 and there will be infinite principal planes। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पास्कल्स लॉ की। ठीक है, पास्कल्स लॉ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, सो इट स्टेट्स दैट प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर, दाब या फिर दाब की तीव्रता, प्रेशर और इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट ए पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, स्टैटिक फ्लूइड के किसी भी बिंदु पर दाब या दाब की तीव्रता सभी दिशाओं में समान होती है। ठीक है, तो ये है स्टेटमेंट पास्कल्स लॉ का। और मैथमेटिकल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो किसी भी पॉइंट पर Px इज इक्वल्स टू Py इज इक्वल्स टू Pz। ओके, सो दिस इज द पास्कल्स लॉ, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म। और क्या है पास्कल्स लॉ, क्या बोलता है? ओके, ये बोलता है प्रेशर at a point in a static fluid is in all directions, सभी डायरेक्शंस में समान होती है। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्रूव भी करने वाले हैं। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक वेज शेप का एक फ्लूइड एलिमेंट लेता हूं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक वेज शेप का फ्लूइड एलिमेंट लिया हुआ है। ओके, दिस इज द dx, ये जो इसकी साइड है उसको मैं dx लेता हूं, ये जो साइड है इसे मैं dy ले रहा हूं। ओके, और ये जो साइड है इसे मैं ds ले रहा हूं। ठीक है, ds, फाइन। अब x डायरेक्शन में ये जो वेज है, ये वेज शेप जो मैंने फ्लूइड एलिमेंट लिया हुआ है, इसकी थिकनेस को हम 1 ले रहे हैं। ठीक है, तो लेट थिकनेस ऑफ फ्लूइड एलिमेंट परपेंडिकुलर टू बोर्ड दैट इज इक्वल्स टू 1। यूनिट ले लिया है। ठीक है, यूनिट लेने से आसानी है कि इसका जो एरिया होगा, ये वाला जो फेस होगा, नीचे वाला जो फेस होगा, उसका एरिया जो है वो dx के बराबर हो जाएगा। इधर का एरिया जो है वो dy के बराबर हो जाएगा और इधर का एरिया जो है वो ds के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस तरफ y डायरेक्शन में इस वेज शेप्ड एलिमेंट के ऊपर फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर होता है फोर्स इंटू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से फोर्स ड्यू टू प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू प्रेशर इंटू एरिया। तो ये डायरेक्शन कौन सी है? दिस इज द वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में प्रेशर है पी वाई और एरिया कितना है? तो ये एरिया हो जाएगा dx इंटू 1। ओके, सिमिलरली एक्स डायरेक्शन में प्रेशर हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा px इंटू dy इंटू 1। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे तो जेड डायरेक्शन में हो जाएगा pz इंटू ds इंटू 1। ओके, सो दिस विल बी द प्रेशर। नाउ अभी क्या कर रहा हूं मैं, सारा कुछ क्या कर रहा हूं, रिजॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो अगर मैं एंगल ले लेता हूं, कोई भी एक एंगल ले लीजिए। ठीक है, तो मैं सपोज कर लीजिए कि मैं ये एंगल ले लेता हूं थीटा। ठीक है, दिस एंगल इज टेकन एज थीटा। अगर मैं ये एंगल थीटा ले लेता हूं तो आप देखेंगे यहां से, देखिए ये थीटा है, दिस विल बी 90, सो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा तो ये हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, या ये थीटा है तो आप ऊपर से देख लीजिए, ये थीटा है तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, सो दिस इज थीटा, दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस विल बी थीटा। तो यहां से दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं, एक कंपोनेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। तो इस तरफ जो कंपोनेंट आने वाला है वो है pz ds इंटू 1
साइन थीटा। ओके, और इस तरफ जो कंपोनेंट आने वाला है वो है pz ds इंटू 1 कॉस थीटा। ठीक है, नाउ अब इस वेज शेप्ड फ्लूइड एलिमेंट का अपना कोई वेट भी होगा। ठीक है, तो वेट कितना होता है, तो वेट देखिए इसका जो वेट होगा वो हम लोग ले लेते हैं dw ले लेते हैं वेट को, और वेट होगा मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, सो दिस इज dm इंटू जी। और मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये ट्राइंगुलर शेप है तो 1/2 dx इंटू dy इंटू जी। ओके, सो दिस विल बी द वेट ऑफ दिस वेज शेप्ड एलिमेंट। अभी क्या कर रहा हूं, फोर्सेज को देखिए, स्टैटिक फ्लूइड है, कहीं मूव नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इन ऑल डायरेक्शंस फोर्सेज विल बी बैलेंस्ड। तो हम क्या करने वाले हैं, हम x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में फोर्सेज को क्या करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं। सो बैलेंसिंग द फोर्सेज इन x डायरेक्शन, बैलेंसिंग द फोर्सेज इन x डायरेक्शन, x डायरेक्शन में यदि हम फोर्सेज को बैलेंस करते हैं तो देखिए एक तो ये है px इंटू डी वाई इंटू 1। ओके, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, यहां से आपको मिल जाएगा pz इंटू ds इंटू 1 इंटू साइन थीटा। ओके, अब आप थोड़ा सा इसको बाहर से देख लीजिए, अगर मैं इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल है ए बी सी, इस ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा यूज करता हूं तो साइन थीटा क्या आएगा, तो साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दैट इज डी वाई अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस क्या है ds, तो यहां से आ जाएगा dy इज इक्वल्स टू ds इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है ds इंटू साइन थीटा, तो ds इंटू साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, उसको लिख सकता हूं dy, और यहां देखिए ये है px इंटू dy, तो dy कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा px इज इक्वल्स टू pz। सिमिलरली मैं y डायरेक्शन के फोर्सेज को बैलेंस कर रहा हूं, so balancing the forces in y direction, balancing the forces in y direction, यहां से आपको क्या मिलने वाला, y डायरेक्शन में देखिए, तो एक तो ये है अपवर्ड डायरेक्शन में py इंटू dx इंटू 1, so that will be equals to वर्टिकली डाउनवर्ड में आ जाएगा pz इंटू ds इंटू 1 इंटू कॉस थीटा प्लस वेट, इसका वेट भी जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, लेफ्ट दिस इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करने वाला है dw। ओके, तो dw मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट है इसलिए हम इसका जो वेट है उसको क्या कर सकते हैं, वेट को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वेट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने साइन थीटा यहाँ पे यूज किया, अगर मैं कॉस थीटा को यूज करूंगा तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, dx अपॉन ds। ठीक है, तो यहां से dx आ जाएगा ds cos थीटा। ठीक है, तो ये देखिए ये ds cos थीटा, तो ds cos थीटा को मैं लिख सकता हूं dx, और ये है py इंटू dx, तो dx और dx कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा py इज इक्वल्स टू pz। तो आपने देखा यहाँ पे निकल के आ रहा है px इज इक्वल्स टू pz, यहाँ पे निकल के आ रहा है pz इज इक्वल्स टू py, दैट मीन्स इन टर्म्स सभी एक दूसरे के क्या है, इक्वल है, दैट मीन्स px इज इक्वल्स टू py इज इक्वल्स टू pz। सो बाय दिस वे वी हैव प्रूव्ड द पास्कल्स लॉ। ठीक है, और पास्कल्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूइड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। ध्यान रखना है कि आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ओके, दैट दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन अ स्टैटिक फ्लूइड, ये लॉ सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फ्लूइड में ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है प्रेशर के बारे में देखा कि स्टैटिक फ्लूइड में कौन कौन से फोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं, और स्टैटिक फ्लूइड के किसी एक पॉइंट पर अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ प्रेशर किस तरीके से सभी डायरेक्शंस में इक्वल होता है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।